तन्मयतया तरवोभिनिन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहते हैं भगवान कि सुखदेव रूपी गुरु का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ है। अब सुखदेव जी महाराज जब प्रादुर्भाव हुआ तो सुखदेव जी महाराज कोई संस्कार बिना हुए ही अपने ही नाल को गले में लपेट करके और कहाँ चले गए, वन की ओर चले गए। पिताजी उनके विरह में कातर हुए हा पुत्र कहते हुए जाते हैं। कई स्त्रियां स्नान करते हुए सुखदेव जी महाराज को देखी। जब सुखदेव जी महाराज को देखे हैं तो कहते हैं तो सुबोध बालक है तो 12 वर्ष के थे, लेकिन उनको देख करके कोई लज्जा नहीं आई। वहीं पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी महाराज जब गए तो व्यास जी महाराज को जाते हुए देखा तो उनको लज्जा आ गई। कहे महाराज ये बूढ़े महाराज इधर आ रहे हैं, उनको देख करके सब सिमट गए। तो व्यास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं अरे मेरा पुत्र अभी आपके सामने से गया, उन्हें देख करके तो आपको लाज नहीं आई, फिर हमें देख करके कोई तुम्हें लाज आई। तो कहते हैं महाराज आपके जो प्यारे पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज वह परम ज्ञानवान है, परम वैराग्यवान है। अरे जो ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दिया उसके लिए संसार में फिर कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए उन अपेक्षित सुखदेव जी महाराज को देख करके हमें लज्जा नहीं आई। लेकिन आप संसारी जीव हैं, आपको संसार से प्रेम है, इसलिए आपको देख करके हमें लाज आ गई। इस प्रकार से हा पुत्र करते हुए गए, लेकिन वह वापस नहीं आए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। बोले सुखदेव जी महाराज की। आइए हम आप सब भी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में छोटी सी हाजिरी लगाते हैं। ये हैं कौन? तो कहते हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, अरे भक्तों के प्रेम जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की। राधे। वन में और खो गए थे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में और खो गए थे जंगल में। सतमार्ग दिखाने वाले, वो सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
प्याला, जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अम्बे काला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन दान न कीजिए, कहते वेद पुराण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुखदेव प्राकृत की सुंदर कथा को सुनाया है। शौनक जी ने सूत जी से पूछते कि प्रभु श्रेयः कल्याणम, इस जगत में आए हुए जीव का कल्याण कैसे हो। हे गोविंदो कि भक्त वह हमसे कहिए, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। श्रेयः कल्याण की कल्याण कैसे हो, कल्याण का साधन बताइए। तो सूत जी ने कहा कि कल्याण का मार्ग है अधोक्षज मने, जो इंद्रियों से परे भगवान हैं उन्हें आप प्राप्त कर लो। भगवान प्राप्त कैसे होंगे? तो जब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान हमको मिलने वाले नहीं हैं कभी भी। जब भगवान के सम्मुख जाएं तो निष्काम भाव हो करके जाएं, हमारे मन में कोई भी भाव न हो। आज हम आप सब जाते हैं भगवान के मंदिर में, ये भगवान के लिए माला करते हैं, जाप करते हैं मंदिर में जाकर के, तो क्यों करते हैं? हम माला तो जपते हैं लेकिन संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जपते हैं। हमारे मन में कोई भाव होता है, सकाम भाव होकर के हम भगवान को माला करते हैं और ईश्वर के लिए, संसार का हो करके संसार के लिए और संसार को प्राप्त करने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। और जिस दिन हम उस अधोक्षज भगवान को निष्काम भाव से जपेंगे वह कब होगा? तो कहते हैं कि भगवान को निष्काम भाव से प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का हो करके भगवान के लिए और भगवान को जब प्राप्त करने के लिए माला करेंगे तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी, तब हमारा कल्याण होगा, तब जीव का कल्याण होगा। भगवान के सम्मुख जाकर के आप केवल झोली फैला दीजिए, केवल झोली फैलाइए। भगवान को कहिए प्रभु मैं तेरे सामने अपना झोली फैला करके आया हूँ और इसको भरना न भरना अब ये तेरी मर्जी है, मेरी अर्जी है और तेरी मर्जी है। इस प्रकार भगवान के पास जाइए। इसलिए कहते हैं बंधुओं कि हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती और हरि भक्तों के मुख पे कभी गाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरि भक्तों के मुख पे कभी गाली नहीं होती। और जिसने झुकाया तेरे चरणों पे सर मेरे राधे, उस शख्स की झोली फिर कभी खाली नहीं होती, उस शख्स की झोली फिर कभी खाली नहीं होती। ये ऐसा दिव्य दरबार है जहां अर्जी लगाने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भगवान का सुंदर दरबार है। तो कहते हैं भगवान को यदि प्राप्त करना है तो निष्काम भाव से। शौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये श्रीमद् भागवत की रचना कब और किसने की? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम
उत्तम श्लोक चरितम